वो प्राइम मिनिस्टर बनने के पहले, जब गुजरात की राइट्स हुए, उसने कहा कि मोदी मुझे कह रहा था कि वाजपेयी ने क्या किया आपने, हजारों मुसलमान को मारे, ये तो मेरा मकसद है क्या सत्ता में आना। एक बार आ गया, मुझे अगर 5 टाइम चौराहे पे नमाज पढ़ने लगे सत्ता में आने के लिए, पॉलिटिक्स में करूंगा। भारत का भगोड़ा जाकिर नायक स्टेट गेस्ट बनकर पाकिस्तान की गली गली में जहरीले तकरीरें कर रहा है। पाकिस्तान में जाकिर नायक महिलाओं को लेकर इतनी घटिया बातें कह रहा है जिसे न तो पाकिस्तान के आलम और मौलाना पचा पा रहे हैं। मैं पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं हूँ, कोई खातून पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। क्या डॉक्टर जाकिर नायक की अपनी बेटी, अपनी बहन या अपनी बीवी के बारे में यही राय है? ठीक है, क्या उनकी बेटी पब्लिक प्रॉपर्टी है? वो सब लोग सोशल मीडिया पे ये जो चूरन इस्तेमाल कर रहे हैं ना इंडिया के नाम पे, मुझे ये बताएं मसले किस मुल्क में, किस घर में नहीं हो? अगर मैं मोदी को लूंगा एक, तो हो सकता है कि आपके सारे पाकिस्तानी की खूबियों को अपनी तवज्जो का मरकज बना लेंगे तो अपनी और दूसरों की जो जिंदगी है मेरे कैसे आसान बना सकते हैं। ठीक है, समझिए। कोई अगर पूछेगा तुम्हारा नाम क्या, मैं कहता तो मेरा नाम जाकिर। आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में सब ऑफिसर सही है। दिल के अरमान दिल ही में रह गए। मैं कब तक इज्जत के साथ जिंदगी गुजारूंगा। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में, हम क्यों डरे? ये सुनते सुनते कान पक गए। जाकिर नाइक ने आते के साथ ही जो हमारा प्लान था वो चौपट क्यों हो गया, वो मैं बताती हूँ आपको। कि हमने तो ये सोचा था कि आएंगे, फिर भारत के बारे में बात करेंगे, फिर पाकिस्तान की वाह प्रोडक्शन करेंगे, वो हो नहीं सकता। खुलेआम बाजारों में घूमे, बाजारों में वो मेकअप करे, तैयार हो जाए तो फिर बाजारों में घूमे। तो मर्द अपनी नजर झुका के चले ना, तो औरत मौका ही ना दे। नहीं, इसमें भी अगर मर्द की नजर उठती है, इसमें भी औरत का कसूर है। अगर कोई औरत बुरके में जा रही, उसके पीछे तो कोई क्या भी बुरके वाली का रेप नहीं होता? बुरके वाले को नहीं लोग छेड़ते हैं, मैंने खुद देखा है। उसमें इज्जत होती है, इस्लाम में इज्जत है ना, उसमें बिल्कुल लोग इज्जत करते हैं, बिल्कुल उसकी तरह। हेलो, जय हिंद दोस्तों, SP न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जाकिर नाइक ये कहता हुआ क्लिप में दिखाई दे रहा है कि अगर मैंने मोदी बुला लिया तो वो पूरे पाकिस्तानियों पर भारी पड़ जाएगा। और ये बात कहीं ना कहीं सही है। अगर मोदी जी का दिमाग ख़राब हो गया ना तो इस पाकिस्तान की खैर नहीं। हालांकि जाकिर नाइक की मैं बता दूं, जाकिर नाइक का जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर स्वागत किया गया था, जब वो आया था रेड कारपेट से उसका स्वागत किया गया था, लोग उसके हाथ चूम रहे थे वहाँ। और तो और पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है वो भी उसके माथा चूम रहा है, वो तो उसके पैर चूम रहा है, उससे गले लग रहा है। जिस तरीके से उसका स्वागत किया था, ऐसा पाकिस्तानियों को अब इसे बुलाने के बाद जो है निराशा हाथ लगी है। अब पाकिस्तानी चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये पाकिस्तान से कैसे भगाया जाए, क्योंकि इसने टिप्पणी ही ऐसी की है कि महिलाओं को लेकर के उन्हें बाजारू बन जाना चाहिए, और रेप जो है वो सही है, रेप को ये सही बताता है। और न्यूज़ एंकर को अगर 20 मिनट देख रहे हैं और अगर हमें देख के कुछ नहीं हो रहा है तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो मतलब इस तरीके की जाहिलों वाली बातें ये कर रहा है। लेकिन आगे ये क्लिप में क्या कह रहा है और पाकिस्तानी जो आवाम है वो क्या कह रही है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी भाई, मैं अपने आप को पाकिस्तान का बाइज्जत शहरी समझती हूँ। मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं विमेन हूँ और मैं इंडिविजुअल हूँ। मैं कहता हूँ आज तो बड़ा मतलब एक अच्छा मौका मिला कि एक ऐसी शख्सियत, ऐसी पर्सनैलिटी से बात करने का मौका मिला है। मैं समझता हूँ राइट पर्सन विद राइट टॉपिक हम जो है वो ये डिस्कशन कर रहे हैं। और डेफिनेटली इन्होंने जो बात की है कि जितना मैं पाकिस्तानी हूँ, एज ए मर्द, एज ए आदमी, मैं जितना पाकिस्तानी हूँ, इनका भी इतना ही हक है। उनके पास भी वही ID कार्ड है, पाकिस्तान की नेशनैलिटी है, उनका भी उतना ही हक है। अच्छा, मेरे पास मेरी बात सुने, ये खड़े हुए हैं, इनसे पूछे अपनी बेटी के लिए ये स्टेटमेंट ये बर्दाश्त करेंगे? ठीक है, ये करेंगे, इनमें से कोई करेगा? नहीं करेगा भाई। यहाँ पे खड़ी है, किसी से पूछ लेते हैं कि कोई अगर आपसे पूछे, बात करे, इधर आए। भाईजान मुझे ये बताएं कि आपकी बेटी को अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी कहे कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो आप क्या समझते हैं, बर्दाश्त हो जाएगा? तो बोलने का मतलब वो शायद क्या यहाँ कौन मेरी ये हालत है हमारी आवाम की। मतलब लोगों के दिल में लोग बोल ही नहीं सकते वो बात, डर बैठा है। ये लोग मर्द होके इस बारे में बोल नहीं सकते, बट बीइंग ए फीमेल मैं इस चीज को डिनाई करती हूँ। अच्छा, बिल्कुल जबरदस्त बात है। अच्छा मैम, मुझे ये भी साथ बताइएगा, हम बात करते हैं मुसलमानों की और बात करते हैं जी इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म, हम बात करते हैं फलस्तीन पे भाई मेरी आप सुने बात, ठीक है, आप भी सुने, ये सब लोग भी सुने। वो सब लोग सोशल मीडिया पे ये जो चूरन इस्तेमाल कर रहे हैं ना इंडिया के नाम पे,
मुझे ये बताएं मसले किस मुल्क में किस घर में नहीं होते। ठीक है, आप इतना हाईलाइट करते हैं, इतना बदनाम करते हैं इस चीज को लेके कि इंडिया में ये जुल्म हो गया, वो जुल्म हो गया, हो गया जुल्म। तो फिर मुझे ये बताएं वो दुनिया की इस टाइम 5वीं बड़ी इकोनॉमी कैसे है, वो कैसे चाइना को बीट कर रहे हैं? हाँ, ये एक लॉजिकल बात है। अगर वहाँ पे भी ये हिंदू मुस्लिम सिख ये सब इश्यूज चल रहे होते तो क्या ऐसा पॉसिबल था वहाँ पे भी फिर उन्हें भी IMF के पास जाना चाहिए था? क्या ऐसा पॉसिबल था कि वो लोग इतनी आगे इतनी तेजी से दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी और वो बिल्कुल स्मूथली चलते नजर आ रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। हम क्या बात करते हैं, हम कहते हैं फलस्तीन में क्या हो गया, इंडिया में क्या हो गया, यहाँ क्या हो गया, वहाँ क्या हो गया। भाई आप देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आपको अपने घर का पता ही नहीं है कि आपके घर का निजाम चल कैसे रहा है, आपके घर में क्या चल रहा है। यहाँ पे जाहिल लोग, हर किसी का अपना अपना एजेंडा है, अपना अपना मकसद है, कोई मजहब के नाम पे, कोई पॉलिटिक्स के नाम पे लगा हुआ है बस अवाम को तकसीम करने। ठीक है, ऐसे मौलवियों को या ऐसे लोगों को क्या आप कहना चाहेंगे या इनका क्या होना चाहिए? आप ही बताएं, हिम्मत करें ना। किसी शख्स के पास ये हक नहीं है कि वो किसी कौम को मजहब का चुरन देके या गलत इल्म देके डिवाइड करे। हर वो शख्स जो कौम में इस टाइम कौम को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया उनकी स्टेटमेंट में। मुझे आप ये एक बात बताएं, वो कहते हैं कि औरत की हुकूमत जो है वो जायज नहीं है। तो पाकिस्तान वो लेने क्या आए हैं? अच्छा, हाँ बिल्कुल। पाकिस्तान में खवातीन हुक्मरानी कर चुकी हैं, स्टिल कर रही हैं। पंजाब में इस टाइम मरियम नवाज जो एक फीमेल है, जो एक खातून है, उनकी हुकूमत है और पंजाब चल रहा है भाई। ठीक है, पाकिस्तान चल रहा है भाई, अच्छे से चल रहा है। ठीक है, और अगर लेट्स सपोज ऐसा है, मतलब ठीक है, इस्लाम में कहा गया है कि भाई खवातीन की हुकूमत नहीं होनी चाहिए, और फिर हमने अगर इस्लाम को मानना है तो पाकिस्तान में बाकायदा शरई निजाम होना चाहिए। जो चोरी करे उसके हाथ काट दो। पाकिस्तान में सूद तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम फिर क्यों IMF के पास जाते हैं सूद लेने? आपने IMF की बात की है, मेरी बात सुने। सूद जो है, सूद क्या है? अल्लाह से जंग है, इस्लाम के मुताबिक अल्लाह पाक से जंग है। आपका मुआशी निजाम अल्लाह पाक के सख्त नाराजगी वाले अमल के तहत चल रहा है। ठीक है, लेकिन हमें ये नजर आ रहा है कि औरतें घर बैठे, उसके बावजूद रोटी आपकी नहीं पूरी हो रही, आप सूद लेके खा रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, अल्लाह पाक से जंग कर रहे हैं ऑलरेडी, आपकी रोटी ऑलरेडी पूरी नहीं हो रही, आपकी यहाँ पे जरूरियात जिंदगी पूरी नहीं हो रही, और आप डिनाई कर रहे हैं अपनी कौम के आधे हिस्से को इंडिविजुअल मानने से। ठीक है, आधे हिस्से को कौम का आधा हिस्सा, आधी स्ट्रेंथ मानने से, कौम का राइट देने से। हाँ जी, आप वो कर रहे हैं। और फिर आप ये चाहते हैं कि आप जो है वो तरक्की कर जाएं, आप स्ट्रगल कर जाएं। सिर्फ एक 4 दीवारी बना लेने से कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकती। ये आप भी सुन लें और ये सब पाकिस्तानी भी सुन लें, जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं। ठीक है, हर वो शख्स, ठीक है, वो जो भी है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई मौलवी है, जो लोग मुल्क में नफरत फैलाने का जरिया बन रहे हैं ना, वो सब मजहब के नाम पे, वो सब इस चीज के हकदार हैं कि उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि लोगों को पता चल सके कि किसी के पास ये अथॉरिटी नहीं है। नहीं तो आपका क्या ख्याल है, जेल में डाल दें जो? हाँ, उनको जेल में डालें, उनको लटकाएं। मुल्क का अमन जो है वो इतनी छोटी चीज नहीं है। पता चलना चाहिए हर उस शख्स को, हर उस तबके को जो मुल्क को, जो कौम को तकसीम कर रहे हैं और नफरत का मैसेज दे रहा है। और ये मैं कहता हूँ, मैं इन्हें सलूट करता हूँ। मुझे नहीं पता कि ये इनका क्या सिस्टम है, क्या बैकग्राउंड है या जो भी मामला है, लेकिन जिस तरीके से ये हिम्मत दिखा रही हैं, और ये आप देखिए जिस तरीके से पब्लिक में खड़े होकर ओपनली बात कर रही हैं, पब्लिक से बात उस तरीके से ना कर पाए। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? अमीनुल्लाह भाई, मुझे ये बताएं, क्या समझते हैं पाकिस्तान के जो इस टाइम हालात हैं, मौलाना हजरात अपना चूरन बेच रहे हैं, सियासतदान अपना चूरन बेच रहे हैं, इसके ऊपर कौन बात क्यों नहीं कर रहा कोई? आप क्या कहना चाहेंगे? बस हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो बड़े हैं ना, इन लोगों को समझ जाए कि अपने मुल्क के उसको मानते, तो उसने अक्सर लोगों को जाकिर नाइक की तरफ माइल कर दिया इस वजह से, ताकि यहाँ पे जरगे पे कोई लोग ना जाए। आप कह रहे हैं कि एक मुद्दा पाकिस्तान में था तो उस मुद्दे से अटेंशन हटाने के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक को बुला दिया, और वो डेली जो औरतों के बारे में कह रहे हैं वो भी क्या पहले से प्री प्लान्ड है? वो तो प्लान नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो तो सही कह रहे, जो उसको बुलाया गया ये एक प्लान के तौर पे। जाकिर नाइक का पाकिस्तान में आना, जाकिर नाइक के बारे में बात नहीं करनी, और कोई कर लें। तो हमारा टॉपिक ही जाकिर नाइक है, आपने क्यों बात नहीं करनी, क्या वजह है? ज्यादा पसंद है, नहीं पसंद है, बातें अच्छी? पसंद की बात नहीं है, बातें वो सही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। ये बात सही है कि एक औरत ने मेकअप किया और मर्द उसको 20 मिनट देख ले, और अगर मर्द में हलचल नहीं है तो वो डॉक्टर नहीं, ये तो बात उसने गलत की है। फिर आप कह रहे हैं बातें ठीक है, बातें ठीक है। 85 साल उम्र हो गई, क्या चीज पाकिस्तान में आके डिलीवर कर रहे हैं?
पाकिस्तान में आके वो अच्छी बातें बता रहे हैं लोगों ये को। अच्छी बात है। नहीं, इस बात के अलावा बाकी सारी बातें अच्छी हैं। अब बाकी क्या सारी बातें अच्छी थी, कह नहीं रहे वो लास्ट टाइम भी उन्होंने विमेन को लेके एक बयान भी दिया था, जो शादी नहीं करती तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। वो वुमेन के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो चाह रहे हैं कि वुमेन पर्दा करें, पर्दे में रहें। सर पर्दा एक अलग चीज है, राइट एक अलग चीज है ना। मेरी बात सुनिए, शुरू से लेके अब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेके किसी औरत ने आज तक हुक्मरानी की, आज तक मुझे ये बता दें। लेकिन अगर इंडिया की बात करें, देखिए जाकिर नाइक इंडिया से आए हैं, उन्हें कल्चर का पता है। इंडिया की बात कर लें, बांग्लादेश की बात कर लें, पाकिस्तान की बात, 3 कंट्रीज की बात करें, यहाँ पे वीमेन को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, मानते हैं? जी बिल्कुल। हम इनको सियासी कैंपेन्स में भी देखते हैं, हम इनको आर्मी में भी देखते हैं, हम इनको हर जगह मर्दों के साथ देखते हैं। एंड पाकिस्तान में पढ़े लिखे मर्द कहते हैं कि जितने एक मर्द को राइट है उतने एक वीमेन को भी होने चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब तो कुछ और ही फरमा रहे हैं, उन्होंने तो सब चीजें ही हराम करार दे रही है। और ये पाकिस्तान के मुआशरे के अंदर आग या दंगा भड़काने वाली बातें हैं। डॉक्टर साहब की जो बातें औरतों को लेके ना, वो थोड़ी सी